देखो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हाँ हर्षिता बताओ बच्चे, वेरी गुड। सर फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स और सर जिसमें सर मैग्नेट की वजह से होती है जो फोर्स। वेरी गुड। मैग्नेट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, मैग्नेट की जगह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है, राइट। यस सर। हाँ वेरी गुड हर्षिता। तो आज हम इसी फोर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं आगे। देखो आज के लेक्चर के बाद हम लोरेंट्ज फोर्स समझ जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना है ये हम बेसिक समझेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये रूल्स छोड़ देंगे हम, इसके आगे और भी और टॉपिक्स हैं वो दिखाऊंगा तुम्हें, मैग्नेटिक फोर्स की स्पेशल केसेस। ठीक है अभी आगे चलते हैं। वो देखो लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। देखो जब मैंने बोला था, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि एक्चुअल में मेरे को ये चैप्टर फोर्स से करवाना चाहिए, बोला था ना, याद हाँ होगा। सर बोला था, सर बोला था। अब ये लास्ट टॉपिक्स हैं वैसे फोर्स वाले हमारे इस चैप्टर के। तो अब हम फोर्स से थोड़ा शुरुआत करते हैं। होता क्या था कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग क्या था, कंडक्टर था। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या रखा, एक चार्ज रखा, लेकिन कैसा रखा, रेस्ट पे। मैंने देखा कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगती है या नहीं लगती। तुम्हें क्या लगता है, लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? देखो मैं तुम्हें हिंट दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ऐसा समझो। मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक। और मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी या मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, इन दोनों में से कोई भी फोर्स क्या लग सकती है अभी इस चार्ज पे या नहीं लग सकती। किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, उस चार्ज के ऊपर जो चार्ज कैसा पड़ा है, रेस्ट पे। और कौन लगाएगा उसके ऊपर, वायर लगाएगी, वायर वाला जो करंट है, जैसे समझो। इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर नहीं। नहीं लगनी चाहिए, पक्का? तो बताओ फिर क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि चार्ज रेस्ट पर आइए क्योंकि, चार्ज। एक सेकंड रुको। चलो हाँ बताओ क्या कह रहे थे, क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि, सर क्योंकि चार्ज क्योंकि चार्ज रेस्ट में है। रेस्ट में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है। सर लगनी चाहिए क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है, बट जो उस पे मतलब फोर्स लगाएंगे वो तो लगा सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना जिसकी वजह से उस पे फोर्स लगेगा। लगनी चाहिए फिर हिसाब से। यस सर। अच्छा देखो, करंट का मतलब है चार्ज मूव कर रहा है, और जब चार्ज मूव करता है हमें पता है कि उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और, मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, तो इन दोनों के इंटरेक्शन होने के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी चाहिए या नहीं, बताओ। क्यों लगनी चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या होनी चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है अब, मोशन कर रहा है। करंट का मतलब एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन जो चार्ज रेस्ट पर है उसके पास सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करके इस चार्ज पे फोर्स लगाना चाहिए था, राइट, होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे आइडिया के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि पता लगा कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या रही, जीरो। करंट कैरिंग वायर के पास अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जिसके कारण अगर ये चार्ज रेस्ट पर है, इसके पास तो सिर्फ क्या है,
इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्या इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो सर। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो पता नहीं लगेगा। अब इसको अब चार्ज के पास मैग्नेटिक फोर्स कब होता है? जब वो कैसा हो? मोशन में मोशन। अब ये चार्ज मूव करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। अब क्या फोर्स लगेगी चार्ज पे या नहीं लगेगी? और लगेगी तो कौन सी फोर्स लगेगी? सोचो। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर कंडक्टर both have which field? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण अब उस पे फोर्स लगेगी। अब बात आती है कि सर अभी तो आप कह रहे हो वो चार्ज मोशन में कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, लेकिन करंट में भी तो चार्ज मोशन हो रहा होता है। तो अभी आप कह रहे हो जब करंट कैरिंग वायर है उसके पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होना तो चाहिए ना। यस सर। लेकिन होता नहीं है। यही तुम्हारा आज का क्या है? होमवर्क। समझ में आ रहा है? यही क्या है तुम्हारा? हाँ, लेक्चर नहीं, ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क। करंट कैरिंग कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती? ठीक है, अभी ये करंट फ्लो कर रहा है वायर से तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है वो बताना। ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन पहले तुम देख के आएंगे। ठीक है, यस। चले। तो अभी तुम्हें पता लगा कि अब ये चार्ज अगर मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है फिलहाल? बताओ कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स। एक बच्चे के आंसर की वेट करते हो सब, कोई बोल दे एक बार मैग्नेटिक, फिर सारे शुरू हो जाएंगे मैग्नेटिक। अगर किसी बच्चे ने बोल देता है इलेक्ट्रिक तो सब शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रिक। गलत बात नहीं बोलते हम। साथ साथ बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो अब कौन सी फोर्स लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स। चलो, तो अब इसी मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं कि ये किस किस चीज पे डिपेंड। अब भाई यहाँ पर करंट आ रहा है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अब मोशन में करूं या रेस्ट पे ही रहने दूं अगर मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो? मोशन में। मोशन में करो। मोशन में चलते हैं इसको लेके। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, और वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है उसी के बारे में बात करेंगे अब। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? एक तो भाई अब हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि पहली बात तो ये चार्ज जब मूव कर रहा है तो जितना ज्यादा चार्ज हो रही है उतनी ज्यादा ये फोर्स हो रही है। क्लियर है? तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। फिर हमने देखा इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वेलोसिटी। अब एक खास बात है वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हमने एक चीज नोटिस करी, जब इसके ऊपर फोर्स लगती है हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगती है? बाई डायरेक्शन। परपेंडिकुलर। कैसी डायरेक्शन होती है? परपेंडिकुलर। है ना? फील्ड के हमेशा कैसे लगती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में हमेशा इसकी फोर्स लगती है। तो इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स अभी निकल के आएंगे। मैंने क्या बोला? फोर्स कैसी लगती है? हमेशा परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसका क्या फायदा है अभी आगे चल के देखेंगे, पर फिलहाल देखा ठीक है। और हमने कहा ये जितनी ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इस फोर्स की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा v की वैल्यू होगी, लेकिन v कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए इसके? परपेंडिकुलर v sin थीटा। अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ के करना चाहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है? q पर। जितना ज्यादा q उतनी ज्यादा फोर्स। और मैं बोलूँ मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पर। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स। और ये स्पीड का भी कौन सा कंपोनेंट रहता है? साइन वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो मैं ऐसे डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ ये ना लिख के कि साइन थीटा के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन थीटा किस किस के बीच में है? ये थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लग रहा है पर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वहां पर। अभी दिखाऊंगा। तो धीरे धीरे देखा चार्ज पर डिपेंड कर रही है, स्पीड पर डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है उसके कंपोनेंट पे,
और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड पर तो डिपेंड करेगी ही करेगी, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। तो इन कुल मिला के इनकी बातों से हमें क्या पता चला, Q पर भी, V पर भी, B पर भी, साइन थीटा पे भी, तो मैं कुल मिला के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, F जो है वो Q पर डिपेंड कर रही है, V पर डिपेंड कर रही है, B पर डिपेंड कर रही है, और थीटा Sin साइन theta. VB साइन थीटा। सर ये कौन सा प्रोडक्ट होता है? Cross product. क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा प्रोडक्ट? Cross. क्रॉस। और क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास बात बताई थी, अगर C इज इक्वल टू A क्रॉस B होता है तो C की डायरेक्शन का क्या रिजल्ट होता है कि वो A के भी क्या होगी, Perpendicular. के भी क्या होगी, Perpendicular. F पर जो फोर्स होगी वो V के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और किसके परपेंडिकुलर होगी? फोर्स किसके? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? Yes. Yes. इसी फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? यस Yes. Yes, sir. सर कहाँ गए? यही हूँ, कहाँ जाना मैंने। तो अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। A current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force, which means that a moving charge in a magnetic field experience a force. मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज है, दिख रहा है प्लस क्यू वाला, Yes, sir. यस सर ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तुम्हें दिख रहा होगा, इसकी रेड वाली डायरेक्शन वेलोसिटी की। यस सर और मैंने बताया अगर ये थीटा होगा तो कौन सा कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फोर्स की वेलोसिटी वाला देखेंगे, कौन से कंपोनेंट, वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है? Sin theta. परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बी था ना, तो खोलेंगे तो वी बी साइन साइन थीटा, थीटा तो साइन थीटा किस किस के बीच में होगा, वी और बी B. Magnetic field. इस डायरेक्शन में, रेड वाली में बी इसके है, तो यानी साइन थीटा, या तो इसको दो तरीके से बोल सकते हो, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर हो। Velocity. अब यहाँ पर देखो V है, तो V के ये वाला कंपोनेंट देखूंगा तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो गया, येलो वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर या पैरेलल? Parallel. पैरेलल। तो क्या इस पे डिपेंड करेगी क्या मैग्नेटिक फोर्स? No, sir. क्या No, sir. इस पे? Yes, sir. हाँ, यही V साइन थीटा होगा, तो इस पे डिपेंड करेगी। तो हमेशा कैसा कंपोनेंट देखेंगे? Perpendicular. अभी यही दिखाएगा ये, ठीक है। देखो ये क्यू बी बी साइन थीटा, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो दिख रहा है ना ब्राउन कलर में, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये कैसे आई है मैं भी बताऊंगा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं वही चीजें दोबारा दिखा रहा हूँ। अच्छा अगर नेगेटिव फोर्स, अब ध्यान से देखते हैं, अब डायरेक्शन देख ही लेते हैं। देखो भाई मैंने सबको बता रखा है क्यू वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, मतलब डायरेक्शन याद है, वी की तरफ अपनी पाम रखो और बी की तरफ फिंगर को क्या करो, कर्ल। बी की तरफ क्या रखो, पाम रखो, और बी की तरफ क्या करो, फिंगर को कर्ल करो, ऐसा ही करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो अब ध्यान से देखना, V और B को कर्ल करो। V कैसी है, अगर V है Z डायरेक्शन में, मान लो, सपोज कर लो, अगर जिसको उंगलियां चलानी नहीं आती उसकी भी बात कर लेंगे, जिसको चलानी आती है वो तो क्लियर ही है। देखो अगर V है मेरा मान लो यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड है मान लो यहाँ, तो V क्रॉस B करना कैसे करोगे, कौन सी डायरेक्शन आएगी? V की तरफ अपनी पाम रखो, उसके V के बिल्कुल पैरेलल, और B की तरफ उंगली घुमाओ, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन आ रही है, थंब कहाँ आ रहा है तुम्हारा, थंब फिर हमारी साइड को बाहर बाहर, स्क्रीन से बाहर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, बाहर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये देखो ये Z डायरेक्शन में मानो V है, Z डायरेक्शन में V है, ठीक है, और B है हमारा X डायरेक्शन में, तो बताओ कहाँ पे लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, Z क्रॉस X करो। समझ रहे हो? बाहर से, बाहर K कैप जहाँ है तुम्हारा,
ये होता है बाहर, बाहर बाहर से एक्स डायरेक्शन में कर्ल करो, एक्स डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है फोर्स? ऊपर की तरफ। अपवर्ड में क्लियर नहीं है ना, वो ऐसे समझा करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड है भाई आई कैप में, एक्स डायरेक्शन में, ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमारी वेलोसिटी है बच्चे बाहर, के कैप। तो मेरे को क्या बताना है? मैग्नेटिक फोर्स ना। तो फोर्स तुम्हें पता है कैसे आती है, क्यों, किस किस को करके, वी को किसके साथ क्रॉस करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वी की डायरेक्शन लिख लो, वी कौन सी डायरेक्शन में है? के कैप क्रॉस बी कौन सी डायरेक्शन में है? आई। क्रॉस आई कर दो, वही किसकी डायरेक्शन आएगी? मैग्नेटिक फोर्स की। अब के क्रॉस आई क्या होता है इसके लिए तुम्हें पता होगा, आई जे और के, ऐसे लिखा करो। आई से जे जाना है, जे से कहाँ जाना है? के जाना है, फिर आई जाना है। अगर इस ऑर्डर में चले तो वैल्यू पॉजिटिव, इसके अपोजिट चलोगे तो वैल्यू नेगेटिव। के क्रॉस आई, के से आई गए, एरो बी सी डायरेक्शन में है ना, साइक्लिक। तो के आ गया, आई आ गया, बचा कौन? जे जे और पॉजिटिव आएगा क्योंकि एरो की तरफ ही चले हो। अच्छा, अगर होता के क्रॉस जे तो क्या आंसर आता? आई माइनस, क्योंकि के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हो तुम ऐसे। तो बचा तो अभी भी आई, लेकिन कैसा आई लिखोगे? माइनस। उल्टा चले। समझ में आ रहा है? तो जिसको हाथ चलाने नहीं आते वो ये चला के देख लेगा। क्लियर है? डायरेक्शन लगेगी। चलो अब याद रखना, अगर पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगी, नेगेटिव पे उसके अपोजिट लगेगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, लेकिन चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे। आओ देखते हैं, लग रही है क्या नीचे? ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्यू वी क्रॉस भी स्पेशल केस बता रहा है कि अगर, अब भाई मैंने बोला कि चार्ज वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई, अभी बताया था जब चार्ज रेस्ट पे हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी क्या? नो सर। अगर चार्ज रेस्ट पर हो तो वी जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो। एफएम का मतलब ये बोल रहा है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। यस। अगर थीटा जीरो हो तो बताओ, साइन थीटा साइन जीरो क्या होता है? जीरो। फोर्स लगेगी क्या? नो सर। क्लियर है? और कब नहीं लग सकती फोर्स? चार्ज हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक चीज हो रहेगी, मैग्नेटिक हाँ बस। ठीक है। थीटा का भी पता चल गया तुम्हें। अभी थीटा 90 का भी बता देंगे। अगर मैग्नेटिक बी जीरो हो तो पक्की मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगेगी, पक्का है ना? हाँ। और तीसरा आप देखो, ये तो क्लियर है। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स कैसी होगी? साइन 90 क्या होता है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या साइन की? फोर्स भी उस टाइम क्या लगेगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो देख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल भी मैक्सिमम। क्यों बोला चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर? मूव्स मतलब कौन है? वेलोसिटी, स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की। और ये बात हो रही है मैग्नेटिक। वी और बी के बीच में कितना एंगल है? 90। ठीक है, चले। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें नहीं लगवाना सिखा रहा मैं, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जब करंट दौड़वाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो भी कर लेंगे, अभी हम कर्व से ही करेंगे, हमारा उससे काम चल रहा है। ठीक है, वरना अगर किसी को सीखना है तो वो सीख सकता है। भाई ये वाली फर्स्ट फोर फिंगर है वो फोर्स बताती है, ये फिंगर हमारे को, सॉरी थंब जो है वो फोर्स बताता है, फर्स्ट फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी? क्लियर है? ये हम धीरे धीरे, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें मैं आप करके। ठीक है, करना चाहो तो कर दो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखोगे? अपनी फर्स्ट फिंगर। और फिर रखोगे करंट कौन सी डायरेक्शन में रखोगे? जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। याद रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज जहां मूव कर रहा है वहां रखना पड़ेगा करंट, और जहां नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वहां रखना पड़ेगा हमें, बोलो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मेरे को पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, फिर उसका आंसर को क्या कर दूंगा? उल्टा कर दो, क्योंकि जो मेरे को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है वो कौन से चार्ज के लिए बता रहा है? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, सपोज करो मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो है एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने उंगली को रखा एक्स डायरेक्शन में, फिर बोला करंट कहाँ है? अंदर की तरफ,
तो ये वाली फिंगर को रखा कहाँ, अंदर की तरफ, तो मेरा जहाँ थंब आएगा, थंब देखो कहाँ आ रहा है, अपवर्ड में। अपवर्ड। क्लियर है क्या? यस यस सर। याद रखना है। ऐसी उल्टा भी हो सकता है इसकी। चलें आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कहाँ पर थे हम? इसकी निकाल के दिखाते हैं तुम्हें, और इसका देखते हैं क्या है। इसका हमने निकाल ही लिया था अभी वैसे, है ना, आई और जे करके, या नहीं निकाला? निकालो। अच्छा, अगर ऐसा होता मैग्नेटिक फील्ड है मान लो आई कैप में, और वेलोसिटी है हमारी मान लो माइनस के कैप में, अब बताना मेरे को फोर्स कहाँ लगेगी, वी क्रॉस बी करो। क्या करना पड़ेगा? माइनस का के क्रॉस आई कैप, यही करना पड़ेगा ना। यस सर। तो आई जे के, बताओ के क्रॉस, माइनस को बाहर निकाले करो, कंफ्यूज मत होना करो। के क्रॉस आई बताना क्या होता है? जे जे। जे, और एक माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस एक है, उसके में आंसर कैसा आएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है? यस सर। नीचे आगे बढ़ेंगे, हम फोर्स को समझाते जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ईएमएफ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इन क्लॉकवाइज, ये जब रूल लगाएंगे तब पता लगता है। ठीक है, अभी जो मैंने तुम्हें रूल बताया, तुम्हें वो सबसे पहले आना चाहिए, कौन था? वी क्रॉस वी। क्योंकि चैप्टर में अनगिनत है, तुम सारे रूल पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो स्विमिंग रूल है कि जहां पे तुमको दिख रहा हो वहां पे अपने आप को तैराने की कोशिश करो, तुम्हें अपने हाथ कुछ और इंडिकेट करेंगे, है ना, ऐसा सब। तुम्हारा फेस की तरफ है वो कुछ और इंडिकेट करेगा, तो क्या पेपर में ऐसे करने बैठ जाओगे? नो सर। वही रूल पढ़ेंगे जो आराम से कर सके, हम स्नो रूल बोलते हैं उसको। चलो, अब चार्ज मूविंग है तो हमको पता लग गया, ये फॉर्मूला बन गया, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं इस चीज की कि भाई आपने सर एक बात बताई कि जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर। तो देखो इसका क्या खास बात होती है वो। सर अगर बोला फोर्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। अभी देखा है कि अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है सर, ये तो क्या है, फिक्स है कि फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। लेकिन वी और बी हमेशा आपस में परपेंडिकुलर है, ये पक्का नहीं। कुछ और एंगल भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री होता है, 75 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है। हाँ, जब 90 डिग्री होगा तो फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम। 2 डिग्री होगा तो फोर्स कैसी होगी, मिनिमम। तो अब F परपेंडिकुलर टू V है, ये तो फिक्स है, पर इससे क्या पता लगता है बताते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, F डॉट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी की फॉर्म में बताना, वेलोसिटी यानी V T लिख दूं। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं स्मॉल वर्क डन की बात कर रहा हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F डॉट ds, और फिर वेलोसिटी लिख दोगे F V डॉट dt। मैं जानना चाहता हूँ F डॉट V, इसको कैसे खोलोगे, V cos इनटू में dt लिखोगे। F और V के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, जो कि कैसा है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री। cos 90 पुट किया तो cos 90 तो क्या होता है, 0 तो टन कितना हो जाएगा। हम कौन सी फोर्स की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स, और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी, यानी वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है? ये कैसे पता लगा हमें 0 होगा, क्योंकि फोर्स कैसी है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, यस सर। फोर्स कैसी है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इसीलिए वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इससे क्या पता लगता है सर, सर एक चीज पढ़ी थी 11th में कि जो वर्क डन होता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्या पढ़ा था सर कि वर्क डन होता है, कौन बताएगा काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, किसी को पता है?
वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं उसको। Sir, half into kinetic energy plus एक सेकंड, potential energy. दोबारा बोलो। हाफ क्वेश्चन रिपीट करना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? Sir, half into kinetic energy plus potential energy. आगे देखो, जब भी कुछ थ्योरम दिमाग में रखो ना, तो उसकी स्टेटमेंट को समझ के रखा करो, उसके फॉर्मूले को लर्न मत किया करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितना वर्क डन होगा वो सारा का सारा किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? चेंज ऑन काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक वर्क डन होगा वो बॉडी की किस में यूज हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। तो चाहे चेंज कितना होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस Initial. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरी। तो हमने कहा ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए लिखते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात करूंगा? किसके काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? सोच के बोलना। यही यही मार खाते हैं। देखो, वर्क डन होगा मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी चेंज हो रही है बताओ? Magnetic force. Magnetic. वाओ, फोर्स की भी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या बोल रहे हो? थोड़ा सोचो तो सही। भाई मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसके ऊपर वर्क डन किया, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी चेंज हो रही है? कपड़ा। थ्योरी जिस पे फोर्स लगा रहे हो। हाँ, तो किस पे फोर्स लगा रही हूँ मैं? किस पे फोर्स लगा रही हूँ बताओ? किस पे फोर्स लग रही है? कप पे। अब कब पे लग रही है? इस क्वेश्चन में किसके ऊपर लग रही है? किसके ऊपर फोर्स की बात? रिपीट करना। हम फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हैं? चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी चेंज होगी? चार्ज। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनो इस बात को। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी चेंज हो रही है बच्चों? चार्ज पार्टिकल की। समझ में आ रही है ये बात? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल। अब क्लियर है सबको? यस सर। चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं। तो ये लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी बाद में मान लो फाइनल हो गई हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल होगी हाफ एम यू स्क्वायर। यू होगी इनिशियल वेलोसिटी, वी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल। मैग्नेटिक फील्ड है। ये है कितना? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फोर्स तो वो ज्यादा अच्छा है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना है? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? 0। यानी जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है वही क्या हो गई? फाइनल। वही फाइनल। इसका मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट होगा काइनेटिक एनर्जी में? मतलब बताना। वेलोसिटी कांस्टेंट बोलोगे नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी नहीं होता, वो स्पीड होती है यहाँ पर। तो क्या कांस्टेंट होगी उसकी? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होगी, क्योंकि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स 0 है। तो इसलिए जब भी बॉडी पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। वो सिर्फ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है चार्ज पार्टिकल। उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। स्पीड में चेंज नहीं होगा, सिर्फ चार्ज क्या होगा अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट। वो डिफ्लेक्ट कैसे भी हो सकता है, होगा परपेंडिकुलरली। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करती है? स्पीड में चेंज करती है। कौन सी फोर्स स्पीड में चेंज नहीं करती? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों नहीं करती? क्योंकि वर्क डन 0 होता है और कोई चेंज नहीं होता। वर्क डन 0 क्यों होता है? स्पीड 0। फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेरी के। गुड सानी। स्पीड क्या वर्क फोर्स क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, राइट? यस सर।
यहां तक आई थिंक क्लियर है। चलो अब देखो, अगर पार्टिकल रिलीज हो रहा है v जीरो है, fm भी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, अगर v पैरेलल है, ये हमने पढ़ लिया कि फोर्स जीरो लगेगी। v पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। जीरो। तो एफ भी जीरो है, एफ जीरो है तो एफ इज इक्वल टू एम में से एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलूं तो चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, जब चेंज ही नहीं है वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो हमने जो जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक फिलहाल? नो सर। ये वाला पार्ट मैं अभी लास्ट में कराऊंगा जब भी टाइम लगेगा, तो वरना साइक्लोट्रॉन में तो ये कवर होने ही वाला है, तो इसलिए मैं भी रुक रहा हूँ। पहले क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। तो बताओ मेरे को कि यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास कितना है बच्चे, m है, चार्ज है q, रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एंड दिस। मैंने जो बात बोली थी वो ध्यान रखना। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ कौन सा कोऑर्डिनेट, जेड। करना नहीं है पहली बात तो क्वेश्चन से। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हो, तो मेरे को क्वेश्चन समझाओ फटाफट। कौन समझाएगा क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ, हैंड रेस करो। कोई बच्चा डर के चुप मत बैठा करो कि लोग क्या सोचेंगे बाकी बच्चे, मेरे को आया नहीं तो मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो कितना गलत बोल सकते हो तुम ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा ज्यादा यही कह दोगे ना सर एक्स वाई जेड क्या होता है, यही पूछ लोगे, इससे ज्यादा क्या? ज्यादा ज्यादा कह दोगे फोर्स को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं, चार्ज को हम किलो में मेजर करते हैं, ज्यादा ज्यादा ये कह दोगे। कोई बात नहीं, बोलो तो सही कुछ क्वेश्चन समझाओ मेरे को फटाफट। करो। सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्या जीरो है? इनिशियल। हाँ, क्योंकि रेस्ट फ्रॉम द रीजन। अब वैसे लिखा तो नहीं हुआ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है कभी, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया अभी इसने। तुम मान लो, बिल्कुल मान लो, क्योंकि अगर नहीं बोल रखा ना रिलीज किया हुआ है तो रिलीज तो रेस्ट से ही होगा, ओरिजिन से रिलीज किया हुआ है तो रेस्ट से ही होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये बात सही है। और बोलो। पहली बात एक बच्चे ने बहुत अच्छे कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, जीरो है। वेरी गुड निशिता। नेक्स्ट, अब बताओ क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड पूछी है पार्टिकल। स्पीड, यानी स्पीड पूछी होगी नॉर्मल जिस स्पीड से वो चल रहा होगा, फाइनल भी बोल सकते हो उसको, राइट? यस सर। अच्छा, ये बात भी ठीक है। अब क्या क्या गिवन है? सर मास, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड और इलेक्ट्रिक, ठीक है। सर मेरे को स्पीड निकालनी है, मेरे को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या निकालनी पड़ेगी? फोर्स। अच्छा, मेरे को स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला पता है सर, फोर्स से या वर्क डन से। वर्क डन कैसे बताता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल। तो अगर स्पीड के बारे में बात करूं तो कौन सी पार्टिकल होगा जो स्पीड को चेंज, कौन सा फील्ड फोर्स होगा जो स्पीड को चेंज कर रहा होगा? बी वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा होगा, राइट? नो सर। बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ, अभी तो पढ़ के हटे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स वेलो स्पीड को चेंज नहीं करता, क्योंकि वो फोर्स वेलोसिटी के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। सिर्फ कौन सी फोर्स होगी? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चार्ज अगर Q है तो क्यू। QE।
तो जो फोर्स होगी वो क्यू ई होगी, और ई कौन सी डायरेक्शन में है, के कैप, समझ रहे हो। तो एफ की वैल्यू, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो अभी बोला इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो फाइनल वाली को बोल दो हाफ एम। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रही है क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, कौन सा क्या, के डिस्प्लेसमेंट कितनी है नहीं पता, लेकिन फोर्स का एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा था अभी अभी, एफ डॉट एस की जगह क्या था, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, या डीटी भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो बस यहाँ पे वी डॉट कर दो। अच्छा बताओ एफ और वी के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में है, Z Z। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0 कोस जीरो कितना होता है, 1 1, तो सिर्फ टी मतलब थीटा 1 हो जाएगा, तो एफ डॉट हट जाएगा बीच में, क्लियर है। देखते हैं देख, लिखा हुआ है क्या, डायरेक्टली लिखा हुआ है, किसी को कोई डाउट, बट अभी इसने कैसे निकाला ध्यान से देखो, दोनों तरीके से बता देता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हो गया v, लेकिन v जब पुट करोगे तो साथ में क्या पुट करना पड़ेगा, टाइम, क्या टाइम मेंशन है क्या, टाइम तो मेंशन नहीं है, बट हाँ वो तो पता लग गया कि कोस की वैल्यू 0 है, 100% है ना, हाँ जिस डायरेक्शन में वेलो स्पीड हो रही है उसी डायरेक्शन में एज अ फंक्शन ऑफ जेड पार्टी, जेड कोऑर्डिनेट मतलब मेरी स्पीड, ये जो मेरा पार्टिकल चल रहा है वो जेड कोऑर्डिनेट में चल रहा है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को कुछ एस भी बोल दूं क्या, अगर नहीं गिवन तो कुछ भी बोल दो, एस ही बोल रहे हैं ना अभी हम, एस की जगह तुम एक्स बोल दो, वाई बोल दो या जेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर जेड की बात हो रही है तो क्या बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट को, सिर्फ जेड बोल दूंगा। अगर पूछा होता वाई कोऑर्डिनेट तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देता, अगर एक्स पूछा होता तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देता, एक्स। अब मैं जेड बोल दूं, मेरे को पता है एंगल तो इन दोनों के बीच में कितना है, एफ की जगह लिखूंगा जेड भी मतलब के कैप में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी के कैप में है, तो एंगल 0 डिग्री है, तो कोस 0 1 होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा देख लो एक बारी। मैंने क्या किया, एफ डॉट एस, इसको क्या लिखता हूँ, एफ एस कोस थीटा ना, हाँ एफ की वैल्यू क्या है क्यू ई, एस की वैल्यू क्या है कुछ भी मान लो जेड, इनके बीच में एंगल कितना है कोस 0 कोस 0 होता है 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया क्यू ई, इसलिए क्यू ई के साथ सिर्फ क्या लिख दिया जेड, क्लियर है। के कैप चाहो तो हटा सकते हो, वैसे पता है तुम्हें है कौन सी डायरेक्शन, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है ना, तो क्यू ई जेड इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू या वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, 2 क्यू ई जेड अपॉन m का रूट एम का रूट, क्लियर क्लियर है। यस सर देखो अब उसने पूछा था ना जेड कोऑर्डिनेट पे, तो हमने जेड लिखा ही हुआ है, अगर जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो क्या यहाँ पे वी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, बताओ बोलो बोलो। एक तो तुम श्योर क्यों नहीं होते, या तो हाँ होगा आंसर या तो क्या होगा ना होगा, तो तुम सोचो जो तुम्हें लग रहा है वो बोल दो, बात खत्म। बस उसका थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि हाँ अगर मैं ना बोल रहा हूँ या मैं ना बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या लगता है, क्या जेड की वैल्यू चेंज होने पे क्या स्पीड चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए होनी चाहिए भाई, जीरो लिख दो, क्या स्पीड 0 नहीं हो जाएगी, बोलो। जेड की वैल्यू 2 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगी स्पीड 4 क्यू ई बाय एम, जेड की वैल्यू 3 लिख दूंगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 6 क्यू ई बाय, जेड की वैल्यू 4 लिख दूंगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 8 क्यू ई बाय एम का रूट, तो क्या चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब सर v को हमने किसके फंक्शन में लिख लिया z के फंक्शन में, क्योंकि सब तो कांस्टेंट ही है, e भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है,
जिसको मैं चेंज करूंगा वो क्या है, z, और यहाँ से जो चेंज होगी वो क्या होगी मेरी V तो v को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, इन द फॉर्म ऑफ z कोऑर्डिनेट। और मैंने क्या मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया है यहाँ पर, पहले तो देखो नो सर। नहीं किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज ही नहीं करती। नहीं करती वो तो सिर्फ क्या करता है, पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है, Yes sir. करो फटाफट। ध्यान से करना। गिव मी रेज हैंड जब किसी को क्वेश्चन समझ में आ जाए। हाँ बच्चे बताओ, क्या समझ में आया क्वेश्चन में। अगर इसमें चार्ज दिया और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया तो फोर्स पता हाँ नहीं है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं जो चार्ज मूव करता है ना उसकी वैल्यू दे रखी है -4 माइक्रोकूलम, फिर उसकी स्पीड भी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, सॉरी 2y कैप -3j कैप प्लस j कैप इंटू 10⁻⁶। फिर कहता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो पार्टिकल घूम रहा है वो भी दे रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड उसको फोर्स लगाएगी इंटू 10⁻⁻²। फोर्स बताना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q फोर्स की वैल्यू निकालनी है, Q कितना है -4 माइक्रोकूलम, V क्रॉस B क्या कर दो बस, V को B के साथ क्या कर दो बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या नहीं कर पाएंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या, बोलो हाँ ना, आता है क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसी को। सर आता तो है बट मैं ना कंफ्यूजन हो जाती। देख दोनों तरीके से समझाते हैं। एक फॉर्मूला होता है ऐसे वाला डिटर्मिनेंट वाला, आई जे के, आई के नीचे आई रखो, जो पहले वी क्रॉस बी करना है तो पहले वी के कंपोनेंट लिखो, वी के कंपोनेंट क्या है, आई के नीचे कितना आई कैप है, देखो 2y ये रहा वी, कितना आई कैप है 2 3 -3 जे कैप, और के कितना है 1। 1 अब बी बताओ कितना, बी 2 5 -3। तो कैसे करते थे बताओ, पहले तुम करो फिर मैं करता हूँ। पहले अगर आई को निकालना है आई कैप को, तो आई को छुपा दो, आई को कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करेंगे छुपा दो। माइनस मतलब वो जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में 9 - 5 हाँ, पहले आई को छुपा दो, छुपा दिया, अब जे क्रॉस के कर दो 9 - 5 तो एक सेकंड, आई को छुपाया है तो आई को लिख दो, अब लिख दो जे क्रॉस के, तो -9 को ये हो जाएगा +9 -5। माइनस तुमने जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करें, अब जे को माइनस का साइन लगाऊं या प्लस का लगाऊं, पहले तो ये बताओ। का माइनस माइनस का लगा दिया, चलो अब सर जे ने लिखा आपने, अभी लिखेंगे, एक सेकंड, जो जो तुम कह रहे हो सब लिखूंगा, अब इसको हटा तो दे, ओ शिट, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब जे लिखते हैं,
किसको छुपाना पड़ेगा अब? जे को जे यही था, जे को छुपा देंगे। अब उसके बाद करो माइनस माइनस 6 माइनस 2 माइनस, क्या लिखूं? सर माइनस 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 6 आगे -2। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। प्लस के कैप के कैप प्लस के देखते हैं क्या लिखना है। को छुपाना है हाँ एक सेकेंड रुको। 10 प्लस 10 चलो प्लस अब किसको छुपाएं? प्लस 10 प्लस 6 ए कैप को छुपा दें? छुपा दिया। अब बताओ 10 प्लस 6 तो 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 10 10 प्लस 6 10 प्लस 6 या 10 माइनस 10 प्लस 6 माइनस माइनस हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो गया? तुम लोगों ने ऐसे ही बोला क्या? यस पक्का? यस चलो अब चेक करते हैं, देखते हैं भाई। किसी को कोई डाउट है इसमें? पहले जिसने भी बोला है, ये जिसको कुछ भी पूछना हो तो कोई डाउट नहीं है, सबने बोला मिलके? पक्का? यस सर यस जो बच्चा चुप रहता है क्लास में वो मेरे को एक मैसेज कर सकता है कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, या हैंड रेस करते, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, शर्माना नहीं है किसी को। 10 प्लस 6 7 होते हैं, ये भी कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो। चलो फिर चेक करते हैं तुम्हारा आंसर। तुमने बोला ये, तुमने बोला ना आई जे क्रॉस को करके यही आएगा, तो करते हैं। 9 माइनस 5 होता है 4 -8, और माइनस का फिर हो जाएगा, चलो -8 माइनस जे कैप भी हो जाएगा, +8 जे कैप। क्या यस सर ये माइनस के प्लस हो जाना चाहिए, +16 जे कैप, यही होना चाहिए। ठीक, ये किस किस को करके आया है सर? V और B को क्रॉस करके तुम्हारा आंसर आया, लेकिन साथ में क्या था सर? Q भी था। -4 माइक्रोकूलम Q को करो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आता है? Q क्या है? -4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, में व्हाइट कलर से लिखा है, इंटू 10⁻⁻6। अच्छा माइनस में प्लस का है शायद तो 10 टू द पावर हाँ हाँ रख रहा हूँ 10⁻⁻2 और 10⁻6 कितना हो जाता है? 10 टू द पावर 10 और 4 होता है यस हाँ सर ठीक है, करो मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या आ रहा है? 4 4 जा 16 16, माइनस का 16 आई क्या, क्योंकि ये माइनस का 4 है, राइट? यस मैं इसको नहीं सोल्व कर रहा, इसको इकट्ठा ही लिख देंगे, बस 4 को करो। 4 8 जा 32 माइनस का 32 जे कैप होना चाहिए था, राइट? है सर, ठीक है। यस आगे बोलो। -64 -64 क्या? ये क्या और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, माइनस का 2 क्या यही आ रहा है क्या आंसर? देख लो, यस इसमें से 16 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? आई कैप, माइनस का कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा +2 जे कैप, और प्लस का 4 कैप क्या यही आया आंसर? यस यस सर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है? यस चलें आगे, चलें आगे। यस सर मैं फिर भी 2 मिनट दे रहा हूँ, किसी को देखना है तो देख लो, अच्छे से देख लो इसको। सर पिछली स्लाइड निकाल दो एक बार ये लो, सर यही रहने दो पहले ये देख लो फिर वो दिखा दूँ। हो गया सर निकाल दो को देख लो फटाफट। मैं तुमसे पूछूंगा, अगर तुम नहीं पूछोगे तो फिर फटाफट। से पूछ लो तुम्हारा क्लियर है सबको? देख लो 1 मिनट और देख लो अच्छे से।
चले? यस चलो फिर क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत टाइम दिया था इसके लिए, अब ये वाला क्वेश्चन करो भाई। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना दे रखा है? 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रोकूलम। ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ। हाय हाय, कैसे फेंक दिया ऊपर, ठीक है। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 × 10⁻⁴ किलोमीटर 5.0 पर सेकेंड इन द फील्ड वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 2 टेस्ला। v की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला। डायरेक्शन कैसी है उसकी? साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ। अब ऐसे क्वेश्चन में ना डरना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ही है भाई, ठीक है। चलो पहली बात तो मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। अब ये ना साउथ नॉर्थ जहां पर भी आ जाए तो तुम अपनी डायरेक्ट मर्जी से ले सकते हो, कहां पर भी। समझ में आ रहा है? साउथ नॉर्थ इधर भी मान सकते हो। जनरल क्या होता है, अगर तुम ईस्ट इधर मान रहे हो, इधर मानना पड़ेगा वेस्ट, इधर मानना पड़ेगा नॉर्थ, उधर मानना पड़ेगा साउथ। याद है ना सबको, ये प्लस का सिंबल होता है जो। यस सर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसको कैसे मान सकते हो? इसको ऐसे माना करो। अब मेरा पेन ऐसे मान लो कि ये है, ये मेरी 2 उंगलियां दिख रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तुमको कैसे मानना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया मेरा वेस्ट, ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया? वेस्ट। दिख रहा है? यस सर। अब नॉर्थ ऐसे है, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? ये मेरी पेन की निब हो गई नॉर्थ, और ये क्या हो गया? साउथ। जनरली ऐसे माना जाता है, जनरली ऐसे माना जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर हो गए ना। वेस्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा, ईस्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा, नॉर्थ के लिए किधर जाना पड़ेगा? इधर। दिख रहा है? इससे ज्यादा बेस्ट। और साउथ के लिए इधर। अरे साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर है? और अपने घर पे जहाँ ईस्ट कहाँ मानते हो? जहाँ सूरज उदय होता है, राइट? यस सर। चलो यस सर। अब इसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, साउथ। टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ साउथ। नॉर्थ। तो साउथ पीछे, नॉर्थ आगे, ऐसे मानता हूँ ना, ऐसे जा रही है। यस सर। ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे यस समझो यहाँ से कार जा रही है ऐसे तुम्हारी स्क्रीन पर आते हुए। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस। अब ऊपर की तरफ माना है क्या वेलोसिटी है? ऊपर की तरफ मतलब अगर कार ऐसे जा रही है तो उसकी छत पे चार्ज पार्टिकल फेंक। समझ रहे हो? ये कार जा रही है और छत छत पे क्या है? चार्ज पार्टिकल फेंक है। अब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब पूछा, अब दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के? परपेंडिकुलर। समझ ये सर कार जा रही है फरारी जूम, उसके ऊपर क्या है? के ऊपर क्या फेंक किया? चार्ज पार्टिकल फेंके। क्या चार्ज पार्टिकल? दोनों मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और फरारी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। फॉर्मूला बताना एक बार, क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा थीटा वी और बी के बीच में, वी और सॉरी वी और बी के बीच में, वी और बी के बीच में कितना है? 90 डिग्री। पार्टिकल ऊपर फेंका है, फरारी यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो 90 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक तो ये तरीका है करने का, तो सिंपल क्यू वी बी करूंगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस सर। साइन 90 कितना होता है? 1। 1। अब एक बार क्यू वी बी करके वैल्यू बताना क्या आती है फोर्स की, पहले तो ये बताऊं। थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम होने वाला है। सर हो गया। क्या है ये वैल्यू? अरे जल्दी बताओ, वीबी की वैल्यू तो बता दो। क्यू वीबी को सोल्व करके क्या आ रहा है? 50 गुना 5 गुना 2 नहीं कर सकते क्या? 500 × 10⁴ चलो चेक करो। 500 इंटू 10⁴ अब किलोमीटर को मीटर में सब कुछ चेंज करने के बाद ये आ रहा है, वही आ रहा है क्या मैग्नीट्यूड? 5 इंटू 10⁻³
लगभग लगभग, अगर मीटर में नहीं चेंज किया, इन्होंने किलो में ही रख रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यस सर। किसी को Yes, sir. देख लो, चार्ज को रखा हुआ है इन्होंने माइक्रो में, ये हमने भी लिखना है। अगर किसी ने नहीं रखा तो भाई सिंपल है ना भाई, ये कहाँ है 50 माइक्रोकूलम, इसको 50 इंटू 10⁻⁻6 नहीं लिख सकता क्या? तुम्हारा क्या आ रहा था बच्चे, 50 इंटू 10⁻⁻, 500 इंटू 10⁻⁻ क्या आ रहा था किसी का? 4. 4। तो 500 अगर ये सही आंसर है तो इसको सोच चेंज नहीं किया होगा तुमने, राइट? तो 10⁻किया था या नहीं किया था? No, 4 आ sir. रहा है ना तुम्हारा, तो 10⁻⁻6 भी कर दो तो कितना हो जाएगा? -2. -2। ठीक है, तो लेकिन ये तुमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ, ये प्लस का 3 आना चाहिए, हमको करना ही पड़ेगा, तुमने नहीं किया था गलत से। मैग्नीट्यूड तुम्हारा सही है लेकिन पावर्स में देखना पड़ेगा। देखो 5 2 जा 10. 10, 10 को 50 से करोगे तो क्या आएगा? 500. कर दें क्या? यस सर। Yes, sir. 10 को देखो, 10 को 50 से किया तो क्या आया? 500। यस सर। तो अब ये Yes, माइनस प्लस 4 कितना हो गया? -2. -2. -2। अब ये किलोमीटर में, तुम्हारा ठीक था बच्चे, किलोमीटर में है तो इसको मीटर में भी बदल सकते हो क्या? यस सर। इसमें कितना हो जाएगा? 10⁻, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। 3 से। -3 से कर लोगे अब? 500 इंटू 10⁻1, 1 50 इंटू 10⁻2, 5 5 into इंटू 10⁻3. 10⁻3। 3 क्या? तो ये Yes, sir. यही है। तो मैग्नीट्यूड तो सबने सीख लिया सर, क्यू वी और बी को क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साइन कैसा था? 90 था। अब बारी आती है किसकी? डायरेक्शन की, राइट? मैग्नीट्यूड तो सबको, किसी को मैग्नीट्यूड में दिक्कत है क्या? ये कैसे आया? नो सर। डायरेक्शन की, सर डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वी क्रॉस बी। क्यू को तो लिखना नहीं अभी डायरेक्शन में, तो वी कौन सी डायरेक्शन में है ये बताओ मुझे फटाफट। वी कौन सी डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर मतलब कौन सी डायरेक्शन थी? वाई वाई डायरेक्शन। तो कौन सा कैप? जे कैप। जे कैप होना तो यही चाहिए था। अब मेरी कार मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही थी? कहाँ जा रही थी? ईस्ट से वेस्ट। अरे देखो कहाँ जा रही है, देखो ध्यान से, डायरेक्शन देखो कहाँ लिखी हुई है, साउथ से नॉर्थ। साउथ। लेकिन कहाँ जा रही है? मतलब साउथ पीछे, नॉर्थ अंदर, तो कैसे जा रही है? फिर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को क्या बोलते हैं? माइनस के कैप तो माइनस को एक बार बाहर ले लो तो जे क्रॉस के करना क्या होता है? -i। आई जे के, आई जे जे के, जे और के को क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा? आई 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 साथ में क्या है? -i। माइनस माइनस का। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, मेरा आया -i, मेरे हिसाब से आया। अब तुम आंसर देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है माइनस का? के अब तुमने माइनस के को नहीं फोकस करना, तुम्हारा आंसर क्या आया है? -i। इसने तो नहीं बताया ना आई जे के कहाँ है, क्या इसे मेंशन किया है? No, sir. अकॉर्डिंग देखो, तुम्हारा -i नॉर्थ में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, साउथ में आ रहा है या वेस्ट में आ रहा है? ध्यान से देखो, -i कहाँ है? सर ये वाली डायरेक्शन थी नॉर्थ, ये वाली क्या थी? साउथ। के वाली डायरेक्शन तो फिक्स है, के में तो नहीं आ रहा। अच्छा, और ऊपर नीचे का तो कोई बात ही नहीं हुई। ऊपर नीचे कोई है क्या? अभी कोई मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कुछ है ऊपर नीचे? नहीं है। ईस्ट में कहाँ है? ईस्ट में कहाँ है? ईस्ट भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ पा रहे हो? अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो समझो ये मेरे हाथ है, तो मेरा राइट हैंड, ये वाला हैंड है ईस्ट की तरफ, ये वाला हैंड किसकी तरफ है? वेस्ट। और नॉर्थ नहीं है, मेरा नॉर्थ नहीं है दिखा रहा था मैं। नॉर्थ वैसे है कहाँ? अंदर की तरफ, और अंदर। साउथ है पीछे की तरफ। तो ये मेरा है ईस्ट वेस्ट। जहां मेरी सिर है वहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल था वाई डायरेक्शन पे, और जहां मेरी टांगे होंगी वहां क्या होगा? माइनस का वाई डायरेक्शन। ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, तो ये क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन
X एक्सिस और ये क्या होगी? माइनस -x। ये क्या था वैसे? एक्स में क्या है? था क्या ये? हाँ, आई कैप था क्या? कौन सा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? ईस्ट ईस्ट। तो ये क्या होगा? वेस्ट मेरा आंसर है माइनस आई। तो माइनस आई किसका है? वेस्ट तो इसीलिए देखो इन्होंने लिखा तो माइनस के है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट अलग लिए होंगे, लेकिन आंसर देखो आया क्या है? वेस्ट डायरेक्शन हमारा जो माइनस के है इसके लिए वो माइनस के है। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्थ और साउथ अंदर की तरफ लिए थे, इसने नॉर्थ और साउथ कहाँ लिए थे? ऊपर। या सॉरी, इसने नॉर्थ और साउथ कहाँ लिए थे? एक्स एक्सिस पे। कहाँ लिए थे? एक्स एक्सिस पे साउथ लिए, और वाई एक्सिस पे क्या लिए इसने? ईस्ट और वेस्ट। इस जो प्लस का साइन है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्लियर है क्या? तो मैं इसको वाई बोल सकता हूँ, इसको एक्स बोल सकता हूँ। हाँ सर। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं तब भी रहेगा, तो ये प्लस ही। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूं ईस्ट, यहाँ पर क्या लिख दूं? वेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साउथ। अब ये मेरा ईस्ट और वेस्ट हो गया वाई डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ हो गया एक्स। तो अपने ऊपर डिपेंड है बच्चे। इसको और रोटेट कर दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं नॉर्थ, यहाँ पर लिख दूं साउथ, फिर से यहाँ पर देखना पड़ेगा मुझे, यहाँ ईस्ट और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो अपने ऊपर है तुम्हारा, कैसे भी कर लोगे तुम। क्लियर है? आंसर तुम्हें अपने अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे तुम्हारा माइनस आई आए, माइनस जे आए, माइनस के आए, तुमने सिर्फ देखना है कि तुम्हारा माइनस आई किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट में या साउथ में या नॉर्थ में। समझ में आ रहा है सबको? अभी के लिए जो मैंने सोल्व किया था वहां पर नॉर्थ मेरा कहाँ जा रहा था? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। साउथ है पीछे की तरफ। ईस्ट कहाँ है? राइट साइड। कहाँ है? एक्स साइड। मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन में कुछ बोला ही नहीं था, तो वैसे वाई डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चलो, तो ये एक क्वेश्चन जो घर से होमवर्क, 2 क्वेश्चन दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर हमारे पास टाइम है तो। नहीं है टाइम, कोई बात नहीं। एक ये होमवर्क घर से करके आना बच्चे, अच्छा होमवर्क है ये। ठीक है? 3, एक ये 2 ही आ गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। क्लियर है? इसको करना पड़ेगा तो तुम्हें थोड़ा सा फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होती है ना जो, वो। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है? आंसर दोनों के पीछे में मिल जाएंगे पीछे, लेकिन कोशिश करना पहले खुद से सोल्व करना। एक ये क्वेश्चन है होमवर्क 1 और जरूर करके आओगे, और ये है होमवर्क 2। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन और सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर पार्टिकल में कैसे, पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में कैसे जाता है, सर्कुलर मोशन। तो साइक्लोट्रॉन वाला पार्ट कल खत्म कर देंगे, उसके बाद सिर्फ एक लेक्चर रह जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है? इसलिए तुम्हारा मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट्स ऑफ करंट पूरा खत्म हो जाएगा, और कोशिश करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर वही बात, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है? तो एक्स्ट्रा क्लास जैसी लगेगी मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम थोड़ा सा और करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है? किसी को डाउट है तो रुक सकते हो बच्चे, वरना जा सकते हो। सर दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। सर पीडीएफ भेज दोगे ना? हाँ पीडीएफ भेज देंगे। सर हो गया। ठीक है? ओके। जो आप क्लास में करवाते हो ये दिशा पब्लिकेशन से करवाते हो या कोई अलग क्वेश्चन होते हैं? समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। सर जो आप क्लास में करवाते हो ना टॉपिक से रिलेटेड, तो ये जो आपने दिशा पब्लिकेशन वाले पीडीएफ भेजा वहां पे होते हैं ये क्वेश्चन, या आप अलग करवाते हैं? ये कुछ एक्स्ट्रा क्लास में तो जब भी हमने करवाया है ज्यादातर दिशा पब्लिकेशन से ही कराया, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे नहीं कराता मैं, दिशा पब्लिकेशन करवाता हूँ लेकिन बाद में कराता हूँ। उससे पहले जो कंसेप्ट बेस्ड है ये भी जेई लेवल के, बट अभी पहले दिशा पब्लिकेशन बाद में करते हैं, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसमें अलग अलग टॉपिक से हैं। कोई बीएम शर्मा से है आईआईटी जेई की, है ना, कोई किससे है, कोई किससे है, आराम से अपने डिफरेंट है। और कोई डीसी पांडे से भी है। और कभी कभी तो मेरे को बेसिक करवाना पड़ता है, तो मेरे को नीट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए सही काम करते हैं, तो वहां से भी आ जाते हैं। तो डिफरेंट बुक्स हैं।
लेकिन जब एक्स्ट्रा क्लास होती है तो वही एक ही बुक फॉलो होती है, वो कौन सी होती है? दिशा दिशा पब्लिक। ठीक है, Yes, sir. ओके, Bye, sir. बाय Thank Bye, sir. बाय।